अहम खबर भोपाल से, जहां सीएम मोहन यादव दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी साथ में हैं। आज होने वाली चुनाव समिति की बैठक में शामिल होंगे। शाम 6 बजे दिल्ली में होगी बैठक। मध्य प्रदेश की 5 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों के नाम पर मंथन, तो ये बेहद खास। और अब देखना होगा आगे क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आती है। 5 लोकसभा सीटों पर किसे बीजेपी उतारने वाली है, ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। सीएम मोहन यादव दिल्ली में जो बैठक है उसके लिए रवाना हो गए हैं और उनके साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी हैं। तस्वीरें भी सामने आई हैं। मोहन यादव दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं और खास ये है कि शाम 6 बजे दिल्ली में बैठक होनी है, तो अब से थोड़ी देर बाद ये बैठक शुरू होगी। मध्य प्रदेश की 5 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों के नामों पर मंथन चल रहा है और इसके बाद अब देखना होगा। जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा दोनों दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं और दिल्ली में आला कमान से मुलाकात के बाद कई मसले जो हैं वो सुलझा लिए जाएंगे। ये भी माना जा रहा है कि 5 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों के नामों पर मंथन के बाद मुहर भी लग सकती है। जल्दी चेहरे भी स्पष्ट हो जाएंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश में आप देखिए, जो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और मुख्यमंत्री मोहन यादव दोनों दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। या आला कमान के सामने कई मसलों का जिक्र होगा। सहयोगी अमृतांशी जोशी हमारे साथ जुड़ी। अमृतांशी, क्या है अपडेट? और सीएम मोहन यादव दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं, तो कैसे समझे इसे? बिल्कुल, देखिए अमृत, जिस तरह से मध्य प्रदेश में बीजेपी की 5 सीटों पर मंथन अभी लगातार जारी है और 5 सीटों पर अब तक उम्मीदवार घोषित नहीं किए गए हैं। अब से कुछ ही दिनों में चुनाव का ऐलान हो जाएगा और उसके बाद पूरी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं देखिए, बीजेपी जो 5 बचे हुए उम्मीदवार हैं, मध्य प्रदेश के नेता यहाँ पर मंथन करते हुए नजर आएंगे। संभवतः केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में इसको लेकर निर्णय हो भी जाएगा और 1 से 2 दिन में उम्मीदवार कौन होंगे इसको लेकर चर्चा पूरी भी हो जाएगी। हालांकि कई नामों को लेकर चर्चाएं लगातार जोरों पर है, क्योंकि 5 ऐसी सीटें हैं जो कि इंदौर हो गया, उज्जैन हो गया, धार हो गई, छिंदवाड़ा जो सबसे हॉट सीट है मध्य प्रदेश की, यहाँ पर उम्मीद की जा रही है कि कौन ऐसे चेहरे होंगे। क्योंकि देखिए, इसमें भी बताया जा रहा है कि इंदौर और उज्जैन में खास तौर से महिलाओं को टिकट देने को लेकर जो है वो पक्ष रखा जा रहा है और यहाँ से महिलाओं को टिकट मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं देखिए, ऐसी कई महत्वपूर्ण बातों को लेकर मंथन है, जिसके लिए मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा दोनों ही दिल्ली जो है वो रवाना हुए थे। शाम को 6 बजे करीब ये बैठक शुरू होने वाली, जिसमें तमाम बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के दिग्गज नेता शामिल रहेंगे और मध्य प्रदेश के भी जितने भी केंद्रीय चुनाव समिति से जुड़े हुए नेता हैं, मध्य प्रदेश के चुनाव समिति के नेता हैं, मुख्यमंत्री समेत प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा सभी इस बैठक में शामिल होते हुए आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर रणनीति बनाएंगे और बाकी बचे हुए उम्मीदवारों पर मंथन भी करेंगे। जी बिल्कुल अमृतांशी, नजर बना रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। तो मुख्यमंत्री मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं और थोड़ी देर में दिल्ली में उनके पहुंचने के साथ ही बैठक की और भी जानकारियां सामने आएंगी। खास यह है कि मध्य प्रदेश की 5 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों के नाम पर एक तरफ मंथन और दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव भी काफी करीब माना जा रहा है। तो ऐसे में प्रत्याशियों के नामों का ऐलान भी हो सकता है। इससे पहले भी कई चेहरे स्पष्ट हो चुके हैं। अब आगे देखना होगा इस बैठक के बाद क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आती है। ग्वालियर के गजरा राजा मेडिकल कॉलेज के जेएएच परिसर में भी जूनियर डॉक्टरों ने हड़ताल पर जाने का मन बना लिया है। जूड़ा फिलहाल काली पट्टी बांधकर अपना विरोध प्रदर्शन करते हुए काम कर रहे हैं। जूड़ा ने कमला राजा चिकित्सालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। आखिर किन मांगों को लेकर जूड़ा ने हड़ताल की, इसे लेकर वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर नरेंद्र मिश्रा से एनडीटीवी ने बातचीत की। हम इस समय ग्वालियर के जेएएच मेडिकल कॉलेज कैंपस में खड़े हुए हैं और मध्य प्रदेश के साथ ग्वालियर में भी लगातार जूनियर डॉक्टर्स अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं और ये हड़ताल क्रमबद्ध तरीके से चल रही है और अभी रिबन बांधकर उन्होंने हड़ताल करना शुरू किया है। और हमारे साथ जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के उपाध्यक्ष हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है टीवी में। क्या शुभ नाम है डॉक्टर साहब आपका? मेरा नाम डॉक्टर नरेंद्र कुमार मिश्रा है। मैं जेडीए वाइस प्रेसिडेंट ग्वालियर हूँ और हम लोग लास्ट 17 फरवरी से लगातार क्रमबद्ध तरीके से अपना प्रोटेस्ट जता रहे हैं। सरकार के पास निवेदन और पत्र के माध्यम से ये जानकारी भेज रहे हैं अपनी कि सर हमारे जो है स्टाइफंड को
दूसरे राज्यों की तुलना में बहुत कम है, और इसलिए हमारे स्टाइपेंड को कम से कम 1 लाख रुपए कर दिया जाए। और डॉक्टर साहब अगर अपन चाहे तो क्या मांगे हैं और सरकार ने कब आपको कहा था कि हम ये मांगे पूरी करने वाले हैं? तो 3 साल पहले सरकार ने बोला था कि हर साल आपके 6% की वृद्धि की जाएगी न्यूनतम सूचकांक के आधार पे, लेकिन आज तक वो सूचकांक हमें प्राप्त नहीं हुआ है और ना ही कोई सरकार ने इसके बाद कोई वृद्धि की है। तो माननीय मंत्री जी जब यहाँ आए थे लास्ट मंथ में, तो हमने उन्हें ज्ञापन दिया था और श्रीमान जी से निवेदन भी किया था कि आप हमारी इस सूचकांक के आधार पर जो है वेतन वृद्धि को जो एरियर हमारा रहा है 6% का 3 साल का, वो हमें प्रदान करें और जो है अदर स्टेट के बराबर हमारी जो फीस स्ट्रक्चर है उसको लागू करें। दूसरे प्रदेशों में 10 से 15 हज़ार रुपये लगता है, हमारे इधर 1 लाख रुपये लगता है, तो उसको कम करें। तीसरी हमारी मांग थी कि हमारा जो है 5 साल का और 50 लाख का बीमा डॉक्टर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत करें, क्योंकि हमारे कोई प्रोटेक्शन नहीं है हमारे लिए। हमारे माँ बाप को कुछ हो जाता है या हमें कुछ हो जाता है तो हमारे माँ बाप का कौन सहारा है। हम दिन रात मेहनत करते हैं, सबकी जो है जीवन की हेल्थ के लिए जो है ध्यान रखते हुए अपना निरंतर उनके स्वास्थ्य के लिए मनोकामना करते हैं और काम भी करते हैं, लेकिन स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करते हैं, लेकिन हमारे हेल्थ के लिए कुछ नहीं है। तो हमने उसके रिलेटेड इशू को सर के सामने रखा था और उस समय सर ने आश्वासन भी दिया था कि हम कुछ इस पे आपको जल्दी से जल्दी सूचित करेंगे कि हमने क्या किया, लेकिन आज तक उनका कोई रिप्लाई नहीं आया है। बिल्कुल, तो ये डॉक्टर साहब थे और बता रहे थे कि हड़ताल की आखिर वजह क्या है, क्योंकि लगातार इस तरह की घटनाएं भी होती हैं, उनकी सिक्योरिटी की भी प्रॉब्लम भी आ जाती है, स्टाइपेंड की समस्या है, फीस की समस्या है। तो अब उनका कहना यह है कि अभी हम चरणबद्ध तरीके से काम करते हुए हड़ताल कर रहे हैं और वो नहीं चाहते कि किसी भी तरीके से पेशेंट को कोई नुकसान हो, लेकिन अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो निश्चित तौर पर उन्हें कड़े कदम उठाना पड़ेंगे, कड़ी हड़ताल करना पड़ेगी, जिसका खामियाजा निश्चित तौर पर पेशेंट्स को भी भुगतना पड़ेगा, आम जनता को भी भुगतना पड़ेगा। देव श्रीमाली, NDTV, ग्वालियर। मध्य प्रदेश के जूनियर डॉक्टर मंगलवार से हड़ताल पर जा सकते हैं। अभी डॉक्टर काली पट्टी बांधकर काम कर रहे हैं, पर अगर डॉक्टरों की मांगें नहीं मानी गई तो डॉक्टर हड़ताल पर जा सकते हैं। वहीं डॉक्टरों की होने वाली हड़ताल को लेकर NDTV की टीम कटनी जिले के जिला अस्पताल पहुंची और जायजा लिया। हम कटनी के जिला अस्पताल में, जहां पर 3 बजने से ज़्यादा समय हो चुका है। यहां पर एक डॉक्टर हैं जो जूनियर डॉक्टर है, डॉक्टर एडलिना, उनसे हमने चर्चा की तो उन्होंने बताया कि उन्हें कल होने वाले जो हड़ताल है, जूनियर हड़ताल, प्रदेश व्यापी हड़ताल है, उन्हें जानकारी नहीं है। हम यहाँ पर कई मरीजों से बात करते हैं कि आखिर किस लिए आप यहाँ पर आई थी और डॉक्टर मिले कि नहीं। वो बोल रहे तो कल आना, कल देखना, अभी नहीं देखना चाहिए, तो हम अभी वापस जा रहे हैं। कहाँ से आई हैं आप? अभी हम इधर से 50 किलोमीटर गाँव है। क्या नाम है आपका? मंगल। तो क्या बोला गया यहाँ पर कि इधर बोला गया कि अभी नहीं देखना चाहिए और कल दिखाना, आके दिखाना। तो आपको बता दें कि यहाँ पर चूंकि 2 बजे के बाद डॉक्टर लंच में चले जाते हैं, सिर्फ एक जूनियर डॉक्टर हैं और जो डॉक्टर एडलिना हैं उनसे हमने जानकारी लेनी चाहिए तो उन्होंने बताया। डॉक्टर एडलिना मैडम इस समय हमारे पास। डॉक्टर, आप ये बताइए कि जूनियर डॉक्टर हैं, हड़ताल पर कोई जानकारी है आपको? हालांकि उन्होंने जानकारी देने से मना कर दिया है, लेकिन अब देखना है कि कल से जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर जाते हैं कि नहीं। कटनी से राम बिहारी गुप्ता, NDTV। देवास जिले में मुख्य चिकित्सा कार्यालय में गबन के चलते प्रशासन की टीम ने कार्यालय को शनिवार को सील कर दिया था। सुबह अपनी ड्यूटी पर आए कर्मचारियों ने कार्यालय बंद होने पर ऐप के जरिए अपनी हाजिरी लगाई और कार्यालय के बाहर ही बैठ गए। वहीं प्रशासन का कहना है कि जांच टीम के पहुंचने के बाद ही कार्यालय का ताला खोला जाएगा। मैडम, आपने ड्यूटी हाजिरी लगा दी ना आपकी? हमारे वरिष्ठ लोगों से बात कर ली। नहीं, अभी आप यहाँ पे आप ऑन ड्यूटी तो हो ना आज? हाँ जी। आपने आपकी हाजिरी लगा दी है यहाँ पे? हाँ, ऐप के माध्यम से, मतलब ताला लगा इसलिए आप बाहर हाँ, बैठे हैं बस। क्या नाम है आपका? परी। कुछ जानकारी नहीं है काय के लिए लगा ताला? तो सर आप ड्यूटी कर रहे हो तो आज आपकी हाजिरी लगी है यहाँ पे? नहीं लगी है? मोबाइल से भर दिया आपने हाजिरी, मतलब आप ऑन ड्यूटी हो आज, है ना? लेकिन यहाँ ताला लगा इसलिए यहाँ खड़े हो। कितने कर्मचारी खड़े हो आप यहाँ पे अभी? रायगढ़ पुलिस ने नशीले टैबलेट्स के खिलाफ कार्रवाई की है। जिले के घरघोड़ा पुलिस ने नशीली टैबलेट की बिक्री की सूचना पर कार्रवाई करते हुए
1200 प्रतिबंधित टैबलेट्स को जब्त किया और एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के घर पर दबिश दी थी और वैध दस्तावेज नहीं पेश कर पाने पर आरोपी पर एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की। नस्ली प्रतिबंधित दवा, गांजा या अवैध शराब के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी है। इसी तारतम्य में कल दिनांक को मुखबिर से सूचना मिली कि हम लोग द्वारा जो लगातार अभियान चलाई जा रही थी और अभियान कार्रवाई के दौरान मुखबिर सूचना मिली कि ग्राम भेंगारी में एक व्यक्ति नस्ली प्रतिबंधित दवा बेच रहा है। इस सूचना पर तत्काल टीम तैयार किया जाकर सूचना की तस्दीक किया गया। सूचना की तस्दीक पर पाई गई कि ग्राम भेंगारी के राकेश पटेल पिता आनंद राम पटेल 36 वर्ष द्वारा प्रतिबंधित अल्फाजोलम टेबलेट वो बिक्री हेतु रखा हुआ था, जिसकी तस्दीक किया गया, जिसपे वो 1200 नग 80 स्ट्रिप में एक स्ट्रिप 15-15 नग था, जिसको जब्त कर एनडीपीएस 21 के तहत कार्रवाई किया गया। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में दर्दनाक सड़क हादसे में एक शख्स की मौत हो गई और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जिले की त्योंदा रोड पर एक बाइक को पीछे से आ रही बाइक ने टक्कर मारी, जिसमें एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई और 3 घायल हो गए, जिनका अस्पताल में इलाज जारी। ये जो एक्सीडेंट हुआ कहाँ हुआ है? ये त्योंदा रोड के पास। कितने लोग घायल हुए? ये 4 लोग थे, एक ही बाइक पे। हाँ, कोई की डेथ भी हुई है? एक लोग मर गए हैं इनमें से, वो उनका स्पॉट पर एक्सीडेंट में खत्म हो गए वो। और बाकी ये 3 लोग 108 के द्वारा विदिशा हॉस्पिटल लाए गए, जिनका यहाँ पर उपचार चल रहा है। ग्वालियर जिले से एक बेहद दुखद मामला सामने आया है। यहां जिले की किशनबाग पहाड़ियों में एक खदान में गिरने से 2.5 साल के बच्चे की मौत हो गई, जिसके बाद पीड़ित बच्चे की मां सदमे में आ गई और उसने भी खदान में छलांग लगा दी। गनीमत रही कि वहां मौजूद लोगों ने महिला को तत्काल बचा लिया। महिला की स्थिति गंभीर है और महिला को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। बताइए पार्षद जी, अभी आपको क्या सूचना मिली थी? मुझे ना भैया ने फोन लगाया था कि बच्ची यहाँ से बाई की खदान में गिर पड़ी है इसमें, तो वो बच्ची मई दोनों गिर गई हैं, तो बच्ची की डेथ हो गई इसमें और ये बाई बड़ी मुश्किल से निकल पाई है। तो अभी अपन ने देख ही आ करके उसको, मालूम तो हमें थी नहीं, वरना कभी इन्होंने हमसे कहा अब जैसे मालूम पड़ी है तो उसको अपन पैक करा देंगे खदान को, जो बोंडी उसको उठाना है, तो आगे कोई ऐसे हाथ से वो घटना नहीं घटे। क्या बच्ची का क्या कारण रहा था जो खदान में ऐसे एकदम अचानक? कारण क्या, खुली पड़ी है। जब बच्ची खेल रही है, वो सड़क खुली पड़ी है, पैर है, बच्चा है, पैर रपट जाए, कोई चक्कर से आ जाए, कोई गलत फहमी हो जाए, तो उसमें कुछ भी हो सकता है। प्रणाम जैन हत्याकांड मामले में आरोपियों को सजा की मांग को लेकर लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया है। यहां प्रदर्शन कर रहे लोगों ने हड़ताल के दौरान दुकान खुनी मिलने पर दुकानदारों को जमकर पीटा। घटना के बाद से इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती है। प्रणाम जैन की 3 दिन पहले आरोपियों ने होटल में घुसकर हत्या कर दी थी। कौन लोग थे जो आपके मारपीट किए? चलो अरे आया मनोज जैन नाम है, मनोज जैन। क्या हुआ? क्या करवा रहे थे वो? जो मारा मेरे डंडे से। बाजार बंद करवा रहे थे वो? बाजार बंद करवा रहे, मारा सब्जी देखो, ये सब्जी इस तरह से महंगा भागी रही सब्जी पैक की गई। बाजार से एकदम भीड़ आई, हम लोग भीड़ा बढ़ा रहे थे, इनने हमारी सोना फेंकी है और हमारे हाथों में डंडे मारे और हम लोगों ने टक्कर करी है और पूरी भीड़ मिलकर हम लोगों ने मारा। कितने लोग मारपीट करी है? 40 लोगों ने मिलकर मारा। जबलपुर के संजय गांधी वार्ड के पार्षद ने नगर निगम को आत्मदाह की चेतावनी दी है। दरअसल संजय गांधी वार्ड के लोग खराब सड़कों, पानी और स्ट्रीट लाइट की समस्या से परेशान हैं, जिनका लंबे वक्त से समाधान नहीं हुआ है। वार्ड में 3 महीने पहले सड़कों के निर्माण कार्य को मंजूरी मिली थी, लेकिन भूमि पूजन के बाद अभी तक निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है, जिसे लेकर अब इलाके के पार्षद ने आत्मदाह की चेतावनी दी है।
पार्षद का कहना है कि अगर जल्द काम शुरू नहीं हुआ तो निगम कार्यालय के सामने आत्मदाह कर लेंगे। निगम के पूरे जिम्मेदार पदाधिकारियों के लिए शर्म की बात है, हमको डूब मरना चाहिए कि हमारा एक पार्षद जो है आत्मदाह करने की कोशिश कर रहा है। अरे ना यहाँ रोडें दिख रही हैं, न यहाँ पानी का इंतजाम है, न पाइपलाइन डला हुआ है, और उसके साथ ये बड़ा बुरा बर्ताव कि शहर से जो है 2000 में कनेक्शन देंगे और इस क्षेत्र में 4100 में कनेक्शन देंगे। ये दोगला रवैया, दोगला चरित्र नगर निगम का बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। और हम तो ये कहते हैं कि अगर हमारे पार्षद को कुछ हुआ और हमारे पार्षद ने मान लो आत्मदाह किया, कोई हादसा हुआ, तो ये समझ लेना कि नगर निगम की ईंट शेर बजा दी देगी। अब ये बोलते हैं कि हम चालू कर देंगे, तो ये समस्या क्या, हम लोग को तो मालूम नहीं, आप बताएंगे तो मालूम पड़ेगा। लाइन बिछी नहीं, आधी जगह लाइन बिछी, आधी जगह लाइन ही नहीं बिछी है। अब पार्षद जी के पास जाओ तो बोलते भैया हमारे पास जो है हम तो कर रहे हैं, नाली का काम है, रोड का काम है, जो भी है समस्या, बोले भैया जितना हमारा बजट है मुझसे ज़्यादा काम कर रहे हो। बात सही है कि हमारे वार्ड का जो पार्षद है हद से ज़्यादा हम लोग के लिए काम कर रहा है, मगर जो मेन काम है हो नहीं रहा है। रोड, टंकी का पानी का बिल्कुल विकास नहीं भैया। नई सरकार आने के बाद रेगुलर में आयुक्त महोदय जो हमारे नगर निगम की हैं उनसे बार बार जाके मैं गुहार लगा रहा हूं कि मेरे यहाँ जो रोडें स्वीकृत हैं उनको बनाया जाए। मेरे क्षेत्र की जनता बहुत परेशान है। मैंने लगभग अभी 15 दिन में 3 बार आयुक्त महोदय से संपर्क करने की कोशिश की। जब वो नहीं मिलती हैं तो मैं व्हाट्सएप के माध्यम से उनसे बात करता हूँ, और जब मुझे जनता परेशान करेगी, क्षेत्र की जनता मुझे काम के लिए बोलेगी और मैं नहीं कर पाऊँगा तो मैं क्या करूँ। इसीलिए मैंने कल स्पष्ट रूप से माननीय आयुक्त महोदय के व्हाट्सएप पर मैंने मैसेज डाला है कि यदि 2 दिन के अंदर आप ठेकेदार को आदेशित नहीं करते कि मेरे वार्ड का काम चालू कर दिया जाए रोडों का, और यदि ऐसा नहीं होता तो सोमवार के दिन मैं आयुक्त कार्यालय के सामने आत्मदाह करूंगा, जैसा मैं बोल चुका हूं और आप भी जानते हैं इस चीज को। विदिशा में सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है जिसमें कोतवाली थाने के अंदर कुछ लोगों के साथ पुलिसकर्मी मारपीट कर रहे हैं। घटना 8 मार्च की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि फरियादी नाना के बाग अपने परिवार के साथ मोहल्ले में ही रहने वाले गगन नाम के आदतन अपराधी की शिकायत करने पहुंचे थे। छगन का कहना है कि इस दौरान बाहर से एक पुलिसकर्मी आया जो नशे में था और सीधे हमारे बेटों के साथ मारपीट शुरू कर दी। हमारे साथ भी मारपीट की गई, हमारी शिकायत भी नहीं लिखी गई। इस पूरे मामले को लेकर सीएसपी राजेश तिवारी का कहना है कि वायरल हो रहे वीडियो के आधार पर एसपी ने जांच के आदेश दिए। प्रारंभिक रूप से जो पुलिसकर्मी मारपीट करता दिखाई दे रहा है उसे लाइन हाजिर किया गया है। मामले की विभागीय जांच की जा रही है। अन्य कोई पुलिसकर्मी दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ भी विधि अनुसार कार्रवाई की जाएगी। कोतवाली थाना जिला विदिशा का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ है। उक्त वीडियो के अवलोकन पर दिख रहा है कि एक पुलिस कर्मचारी आम व्यक्तियों के साथ अभद्र व्यवहार कर रहा है एवं मारपीट की घटना परिलक्षित हो रही है। तो जब ये वीडियो वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में आया तो तत्काल प्रभाव से इसके जांच के आदेश श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा दिए गए हैं। प्राथमिक तौर पे अभी उक्त वीडियो में एक प्रधान आरक्षक सुनील दुबे के द्वारा अभद्रता और घटनाक्रम परिलक्षित हुई है। उन्हें तत्काल प्रभाव से अभी लाइन अटैच किया गया है और जांच के आदेश दिए गए हैं, और जांच करके और जो भी इसमें दोषी होंगे उनके विरुद्ध विधि अनुसार कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। सर हम रिपोर्ट करने गए थाने में 11:30 बजे के बाद हम वो थे बैल पर रिपोर्ट करने गए तो उनने कुछ रिपोर्ट लिखी नहीं हमारी, कल इसको बंद करो, हमारे लड़कों को उनने बिठा दिया, कल ऐसा हो गया वैसा हो गया। बाद में 11:30 बजे बाद ये काला कलर वाला पुलिस वाला दारू पी के आया, आते से उनने हमारे लड़के से गले में उतार और बाहर आके बड़े लड़कों को मारा। उनने हमें मारना चालू कर दिया, उनने बहुत मारा, हमारे लड़कों को लात मारी उसने, वो काला पुलिस वाले। फिर बाद में पूरे पुलिस वाले आके हमें मारने लगे, उल्टा हमें उनने बहुत मारा। 10 पुलिस वाले थे अंदर, सब बाहर आके हमें मारा उनने। हम सबके नाम चेहरे सब बता सकते हैं हम। इंदौर के द्वारकापुर इलाके में पुलिस ने मां बेटे की मिलीभगत से चलाए जा रहे जुए के अड्डे का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने मां बेटे समेत 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मौके से करीब 1.5 लाख रुपए जब्त किए गए हैं। द्वारकापुर पुलिस मामले की जांच कर रही है। आज दिनांक को लगभग शाम के समय की बात है, मौके से सूचना प्राप्त हुई थी
कि अनूप उदासी के घर के पास में मांग पत्ती का अवैध जुआ का संचालन किया जा रहा है, जिसमें मुख्य आरोपी हरप्रीत सिंह अवतार ये और इसकी मां दोनों मिलकर जुए खिलवा रहे हैं। सूचना पर रेड किया गया। मौके पर 7 आरोपियों को पकड़ा गया, जिसमें 1,27,000 रुपये नगद दांस पत्ती जब्त हुआ है मौके पर। और इसमें कुल 7 आरोपी, जिसमें संजय बासवानी, नीरज तलरेजा, कन्हैया हिरवानी, रश्मि खत्री, ये मुख्य आरोपी इसमें पकड़े गए हैं। आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया, कार्रवाई की जा रही है। धमतरी में नगर निगम के सामने बीजेपी पार्षदों ने अनोखे तरीके से प्रदर्शन किया। बीजेपी पार्षदों ने ढोल नगाड़ा बजाकर महापौर के खिलाफ प्रदर्शन किया। सामान्य सभा की बैठक नहीं होने पर सभी बीजेपी पार्षद विरोध जताकर अनोखे तरीके से प्रदर्शन करते नजर आए। मैहर जिले के न्यू रामनगर के नगर परिषद पर 74.5 लाख रुपए का बिजली बिल बकाया है। यहां सीएमओ की लापरवाही के चलते ये बिल बकाया रह गया है और इस सिलसिले में बिजली विभाग ने नगर परिषद को बिजली कनेक्शन काटने के नोटिस भेजे हैं। नगर निगम न्यू रामनगर ने बिजली विभाग से 18 बिजली कनेक्शन ले रखे। पर्टिकुलर अमाउंट से डिपेंड नहीं है, जैसे किसी का 1 मंथ से ज्यादा अगर हो गया 2 महीने मतलब, तो अपन उसका अस्थायी रूप से कनेक्शन काट लेते हैं। उसका जैसे ही पैसा जमा होता है दोबारा कनेक्शन जुड़ जाता है। सर, नगर परिषद रामनगर का भी 74 लाख के आसपास का बिल बकाया है। हाँ। उसको भी आपने नोटिस जारी की है? नगर परिषद का बकाया है करीब 74.5 लाख है। ये 3-4 महीने से पेमेंट नहीं हो पाया उनका, तो अभी नोटिस दिए हैं, तो बोले हैं कि 13-14 तारीख तक में जमा कर देंगे वो। अच्छा, क्या सर अगर नहीं जमा कर पाते तो क्या कार्रवाई की जाएगी? नहीं, कार्यालय का अपन अस्थायी रूप से काट सकते हैं कनेक्शन। बाकी तो जैसे वाटर वर्क्स हो गया तो पब्लिक से जुड़ा हुआ है। सूरजपुर के प्रतापपुर इलाके में हाथियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। 2 हाथियों ने बुजुर्ग दंपत्ति को मौत के घाट उतार दिया, जिसके चलते स्थानीय ग्रामीणों में आक्रोश है। मृतक के परिजनों ने मुआवजे और सरकारी नौकरी की मांग को लेकर हंगामा किया। वहीं हंगामे के दौरान पुलिस ने पहुंचकर लोगों को समझाया, जिसके बाद हंगामा शांत हुआ। आज सुबह प्रातःकाल में ये 2 दंतैल हाथी का दल प्रतापपुर वन परिक्षेत्र के दरोरा गांव के आसपास उसका विचरण हो रहा था कल। तो इसमें 2 लोनर हाथी आसपास घूम रहे थे। तो सुबह के टाइम पे एक ग्रामीण दंपत्ति जो कि गांव के थोड़ा आउटस्कर्ट्स में जो रह रहे थे, उनका घर के अंदर सोए हुए थे। तो एक हाथी वो घर तोड़ा और उसमें शायद किसी अनाज वगैरह के लिए अंदर जा रहा था। उसी वक्त ग्रामीण दंपत्ति जो अंदर सोए हुए थे उसकी चपेट में आ गए और दोनों की मृत्यु हो गई। नर्मदापुरम के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व एरिया के मढ़ई क्षेत्र में इन दिनों सैलानियों को बाघ के दीदार का अवसर मिल रहा है। ऐसा ही एक नजारा पर्यटकों के सामने उस वक्त आया जब जंगल सफारी के दीवाने सैलानियों के सामने बाघ आ गया। पर्यटक बाघ को देखकर बेहद करीब से देखकर रोमांचित हुए। वहीं बाघ को इतने नजदीक पाकर सैलानी कुछ वक्त के लिए सहम भी गए। इस पूरे घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। और इसी के साथ सिटी सेंटर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार।